नमस्कार सभी राजस्थान की तैयारी करने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल एलडीसी सीईटी जो भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन पुटअप होता है। अब जब हर एग्जाम में पुटअप होता है तो फिर भाई ढंग से ही पढ़ लें, इसको बढ़िया तरीके से फुल डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। और नंबर दो बात नहीं, नंबर पहली कौन सी थी? पहली भी यही थी, दूसरी भी यही है। रीट में इसको स्पेशल लगा दिया गया है, तो हम रीट के हिसाब से, आप रीट वाले हो तो साथ में नोट्स बना, सबको ही पढ़ना, क्योंकि ये प्रश्न आजकल राजस्थानी भाषा से संबंधित ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा का हमने देख लिया था पहले, ग्रंथ वगैरह वो देखे थे। अब जो टॉपिक है वो है राजस्थान की बोलियां। बोलियों का मतलब बोलियां क्या है, भाषा क्या है, ये वो कौन पूछता है यार, अपने को सीधे प्रश्न है, उन फैक्ट पे बातें करते हैं। बोलियों का अपने राजस्थान की हालत ये कि हर 10 कोस पे कोई ना कोई भाषा बदल जाती है। भाषा के अंदर थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ी शुरू हो जाती है। सबसे पहले किसी व्यक्ति ने, जिसने भी किया होगा, सबसे पहले जो भाषा का संपूर्ण राजस्थान और प्रांत जिसे कहे मालवा की भाषा राजस्थानी, सारे की राजस्थानी मानी जाए। अपन जो नाम दिए नहीं वो अपनी भाषा दिए राजस्थानी। अब राजस्थानी टाबरों को स्पेशल को नहीं है मियां, कभी आई राजस्थानी है। नॉर्मल जो हम बोलते हैं, नॉर्मल जो आप बोला हाँ पर राजस्थानी है, लेकिन इनमें भी चेंजिंग आ जाए। मारवाड़ में दूसरी आ जाएगी, हाड़ौती में दूसरी आ जाएगी, दक्षिण राजस्थान में दूसरी आ जाएगी, भरतपुर साइड में दूसरी आ जाएगी। तो पहला पोज जो को आदमी को विभाजन करने की कोशिश करी, वो तो महान ही आदमी रहे होगे, और जगह को नाम हो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इस आदमी का नाम आप ध्यान रखें, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। फुल डिटेल से मैं लिखवा रहा हूं, एक बार में इसको नोट्स बना के इसका पीछा छुड़वाओ, साथ साथ में लिखते जाना। जॉर्ज ग्रियर्सन, हमारे राजस्थानी भाषा जो बोलियां हैं हमारी, जो हम अलग अलग बोलते हैं, बोलियां मतलब अलग अलग क्षेत्र विशेष में की बोला भाई, ये सीकर में जाट है, खालियो है, सीकर में खाबा पीबा शोभा हो जाएगो, तो बिना जयपुर जाओगा छह छाछी हो जाएगो। तो भाई बात है, भाषा हमारी बोलियां बदलती रहती है। सबसे पहले जो सही विभाजन, जो इसका सही विभाजन माना गया वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का माना गया। इसने 1907-8 में हमारे राजस्थानी बोलियों का विभाजन किया था। 1907-8 यानी किसी अंग्रेज द्वारा ही किया गया है। अंग्रेज तो विभाजन कर दियो, आप लोग लिखी जरिए को नहीं सर, क्या अंदर विभाजन करो, सीधो एक रफ पेज लेके करो ना, रफ पेज लेके कौन करो। ये किताब है लिविस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इसकी बुक है लिविस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया, लिविस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। वाह सर बहुत बढ़िया किताब है, मारते याद हो जाएगी, याद हो जाएगी नहीं, याद करनी पड़ेगी, नंबर % 1 हर एग्जाम में फिक्स है। इसने इस पुस्तक के 9वें जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी भाषा की 5 उपबोलियां बताई। यानी बंदे ने क्या किया, कौन सा बंदा? जॉर्ज ग्रियर्सन। इस बंदे ने राजस्थानी भाषा, एक मिनट मोबाइल काट के रखती हूँ, कोई मैसेज आया है, ठीक है। इस बंदे ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया। अब आप इन 5 विभाग भी पढ़ लिया, उसके प्रश्न पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये बहुत सो कंसेप्ट क्लियर हो जाओ। बाद में जो आपके राजस्थान अध्ययन बुक में दे रखा है वो हम पढ़ लेंगे, प्रश्न वहां से पुटअप करना है। इसने 5 राजस्थानी भाषा की, इसने 5 उपबोलियां बताई, यानी पूरे राजस्थान को बंदे ने 5 भागों में बांटा। 5 भाग में लिखूंगा, लिखते ही आपके लगभग 5 भाग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं मैप बना के अगर लिखूंगा तो बढ़िया समझ में आएगा। चलो देखो भाई मास्टरों, पहले क्या बता रहा हूं, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसने क्या किया, एक तो नाम दे दिया इधर वाले राजस्थान का पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है गुरुजी, या फिर इनको नाम मारवाड़ी भी कह इसका, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात बताइए थे कि एक तो हो गयो पश्चिमी राजस्थानी, जगह को नाम के दे दियो मारवाड़ी। फिर नाम दियो उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी। कौन कौन से आएंगे ये हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 भाग इसने बांटे हैं। फिर हो गया उत्तर पूर्वी राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी, ये मध्य पूर्व राजस्थानी, राजस्थानी नाम तो सबका आगे ला गई हो। फिर आ गया दक्षिणी पूर्वी, यानी ये मालवा तट क्षेत्र, यानी दक्षिणी पूर्वी मालवी क्षेत्र, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। वाह गुरुजी, ये तो नाम बहुत सो रहा है। और फिर आ गयो कौन सो, फिर आ गयो टावरो दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। बताओ कता भाग हो गया,
1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 थे थार मैप में बना के भी कर सको, मैप नहीं बन रहे तो सीधो शॉर्टकट पतंग बना लो, पतंग बना के भी कर सको। अब अण आगे विभाजन और करे इतना ही कोनी, अब मारवाड़ी भी बहुत बड़ी, मारवाड़ी में भी भाषा बदल जाए भाई, मारवाड़ी के अंदर भी अलग अलग भाषा हो जाए क्षेत्र, जैसलमेर बाड़मेर नशे खावाटी क्षेत्र भाषा इन्हें भी बदल जाए, तो अण फिर आगे और विभाजन करो, बोले इतना काम कौन चाले, मैं थाना उल्टो और करूंगा और आगे विभाजन करूंगा, तो जब अण आगे और विभाजन करे तो भाई आपने भी देखना पड़ेगा। चलो अब आप एक एक भाग काट के लियावा और अलग अलग विभाजन देखा। पांचों नाम आप साथ में लिख लेना जॉर्ज ग्रियर्सन के। सबसे पहला जॉर्ज ग्रियर्सन का है पश्चिमी राजस्थानी, सबसे पहले इसने विभाजन किया है पश्चिमी राजस्थानी का, या फिर आप इसे मारवाड़ी भी बोल सकते हैं। यानी मैं उस पूरे पश्चिमी राजस्थान को ऐसे कर देता हूं, पूरे पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी को मैंने काट लिया, यानी पश्चिमी राजस्थानी दूसरा नाम किए मारवाड़ी। हाँ गुरुजी मारवाड़ी। ग्रियर्सन ने जो विभाजन किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसने इसी बोली को बताया, और उसने कहा कि क्षेत्रफल, अब मारवाड़ की तो बड़ा बड़ा जिला जोधपुर जैसलमेर बाढ़ वो बड़ा बड़ा जिला, तो जब बोलियों का 100 बड़ो भाग यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियों में फर्स्ट स्थान इसी का है। बेरो क्षेत्रफल में ज्यादा है तो ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाएगी, क्षेत्रफल में ज्यादा बोली जाती है। देखो मारवाड़ी की भी कुछ उपबोली है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी बोली नहीं बोली जा सकती। कौन कौन सी? इसमें जोधपुर आता है, तो जोधपुर की न्यारी बोली कर दो, जोधपुरी कर दो, बिल्कुल सर कर दियो। बीकानेरी कर दो, बीकानेर क्षेत्र ने एक और नाम है थली, इन्हें भी अलग बांट दियो थोड़ो सो, यानी एक अलग नाम फिर दे दिया इसका थली। उटकी और मेवाड़ी भी इसी को बांट दिया गया ग्रियर्सन द्वारा। लेकिन ये तीन देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, या तो वो भाषा देगा कि किस क्षेत्र में बोली जाती, दो ही तरीके इसके प्रश्न पूछने के, या क्या पूछेगा कि एक नाम उठा लेगा कि थली किसकी उपबोली है या निम्न से मारवाड़ी की उपबोली, बस ये इतना ही तरीका है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत को नहीं है। अब ये पूरी राजस्थानी जगह आप काट के अलग ले आया, हाँ इनका भी कुछ भाग है, जैसे इसमें एक भाग है पूर्वी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी यानी पूरे के अंदर भी अलग अलग बोली जाए, एक जैसी पूरे में को नहीं बोली जाए, ये पूर्वी संभाग वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। जगह के अंदर आपा मतलब छंद है, सोरठा है, राज्य का सोरठा सुनेड़ा की, राज्य का सोरठा इंगमाई है पूर्वी मारवाड़ी। बहुत ज्ञान की बात है, कृपाराम ने लिखे थे राज्य के सोरठे, बहुत फेमस है काम। राज्य का सोरठा कभी मौको मिले तो गूगल पर देखियो। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम रेरू राखो राजिया, इस प्रकार ज्ञान की बात है कि गैलो गंडक गुलाम ये तीन चीज, गैलो मतलब कि बावड़ो, काट्या देसी काम रेरू राखो राजिया, यानी कृपाराम जी ने लिखे थे राजिया सोरठा। राजिया इनका कोई चेला बताया जाता है, तो उस चेले के नाम में यानी हर बात को उन्होंने चेले को संबोधन करते हुए लिखे थे, तो ये बहुत फेमस है राजिया का सोरठा, यानी इन अंदर ज्ञान की बातें पुराने टाइम में चालक करती। दूसरो फिर क्षेत्र इंगो आ गयो उत्तरी मारवाड़ी, यानी उत्तरी साइड की उत्तरी मारवाड़ी। सेकेंड ग्रेड में एक बार प्रश्न पूछा गया कि डिंगल भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका हम विस्तृत आगे जिक्र करेंगे। और उसमें पश्चिमी राजस्थानी ने देखिए उसने ऑप्शन दिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी या फिर उत्तर दक्षिण पश्चिमी, ऐसे ऑप्शन दे दिए थे। प्रॉपर डिंगल क्षेत्र जो है वो बीकानेर के आसपास का है, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थानी है, यानी ये जो पश्चिमी राजस्थानी, जैसे वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है ना वो इसी में लिखा गया है। कौन सा? वेली किशन रुक्मणी। अब इस बात का पता है वेली किशन रुक्मणी की भाषा क्या है? डिंगल है। क्यों? क्योंकि डिंगल का हीरो है पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हीरोस कहा जाता है। फिर आ जाती है थली बोली, जो कि पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी मारवाड़ी के अंदर आ जाएगी। कौन सी? थली, क्योंकि इन पूरे को अलग भाग। फिर आ जाता है दक्षिणी मारवाड़ी, ये क्षेत्र। सर इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें जी गोडवाड़ी है, सिरोही की भाषा है, क्योंकि सिरोही मारवाड़ में आया कर, तो पुराने टाइम के अंदर सिरोही है। थोड़ी गुजरात टच, मारवाड़ी और गुजराती वो भी इसमें, क्योंकि गुजरात टच आ गया ना, तो गुजरात टच आ गया तो भाषा दोनों मिक्स होगी। आधी बात हम गुजराती की ले ली, आधा मारवाड़ी की ले ली। और देवड़ा वाटी क्या अंदर आ जाएगी। इंग पूरे मारवाड़ी भाषा को
पश्चिमी मारवाड़िया को हमने 4 भागों में बांटा, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण। इसके अंदर कौन कौन सी, आप शॉर्ट के अंदर इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, क्योंकि कई बार सिर्फ अगर प्रश्न पूछे तो क्या पता क्या पूछ ले। चलो पहला विभाजन हमने देख लिया, किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे और विभाजन किया ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दूसरा विभाजन कौन सा किया था सर, दूसरा राजस्थान का इधर वाला पार्ट बांटा था, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का दूसरा विभाजन था। आराम से बढ़िया तरीके से समझो इसको। ये क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र है, देखो ये सर ये क्षेत्र तो मेवात है। अरे बिल्कुल सही पकड़िए, मेवाती। इस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं अहिर, तो अहिर बाटी, क्यों, जो जाति ज्यादा रहती है उसी, जैसे भील क्षेत्र को भीली भाषा कहने लगे, तो अहिर ज्यादा रहते तो इसे अहिर बाटी भी कहने लगे। सर इंगमा कौन सा जिला है, मुनाजिया, इंगमा, अलवर आ गयो, भरतपुर आ गयो, भरतपुर, गुड़गांव, सर गुड़गांव तो भिन्न रह गयो लेकिन ये क्षेत्र के अंदर ही आ जाए। दिल्ली को दक्षिणी भाग है, वो ई बोली में अटकर को बोली जाए, बाई क्षेत्र में आ जाए। इस क्षेत्र के जस्ट इधर भगवान कृष्ण की नगरी है, ब्रज क्षेत्र है, तो ये ब्रज से एक प्रकार से मिलती जुलती भाषा हो जाएगी अहिर बाटी। अहिर यादव ब्रज क्षेत्र है, कृष्ण जी वाला क्षेत्र है। मेव जाति भी रहती है, तो मेव लोगों को द्वारा प्रयोग की गई भाषा भी कह सकते हैं। हमारे चरणदास जी हुए हैं और लालदास जी हुए हैं अलवर क्षेत्र के। संत लालदास जी और चरणदास जी की जो वाणियां है वो किस बोली में, ध्यान रखा, मेवाती में। संत चरणदास जी लिख लेना अलग से, लालदास जी, इनकी जो वाणियां हैं उनकी भाषा है मेवाती। सर बिल्कुल याद रह जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज भी इन्हें तो हरियाणा आ गयो, इन्ना अपनी शेखावाटी आ गई और डांगी क्षेत्र अंग बीच में। मेवाती भी कई जगह मेवात बहुत कठोर भाषा हो जाए, बयाना क्षेत्र बयाना है, या मेवाती आरेज है, या मेवाती नहेड़ा है, इनका भी कई प्रकार बांटा गया है। कठोर मेवाती एकदम कठोर है, जो कि भरतपुर के उत्तर पश्चिमी एकदम कठोर मेवाती है, बहुत ज्यादा ब्रज भाषा, प्योर ब्रज भाषा को प्रयोग होना जाए तो किसकी भी समझ में ही को नहीं है। फिर जैसे जोबन में चकनाचूर रूप जवानी को आयो, सदा लाडली रही प्यारा माता को छायो। भगवान कृष्ण ब्रज भाषा तो सुनी होगी, अपने सूरदास जी ने बहुत सारा ब्रज भाषा के अंदर लिखा है। मैया मोहे दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहते हैं मोल कोलिनो, तू कब जसमती जायो, इस प्रकार की भाषा। फिर बयाना मेवाती, कामा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है ना, वो थी बयाना मेवाती। देखो एक तो डीपली पूछो तो है कोई कभी, अगर थे ज्ञान लेना चाहो तो मैं ज्ञान दे दूंगा। यानी कामा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है बयाना, जो हरियाणवी से प्रभावित है। फिर है आरेंज मेवाती, इसी मेवाती का एक प्रकार है, इसी का आगे विभाजन है, ये बयाना है। आरेंज मेवाती जो गुड़गांव जिले के आसपास बोली जाती है। फिर नहेड़ा मेवाती है, इसी का विभाजन है आगे, क्योंकि इनमें भी तो वो भी तो बड़ो क्षेत्र राज्य है, तो नहेड़ा संभाग में बोली जाती है, जिसके अंदर बात करें हम थानागाजी है आदि क्षेत्र जो आता है वो आता है नहेड़ा भिवाड़ी के अंदर। जयपुर की भाषा, क्योंकि जयपुर टच हो जाते, तो जयपुर टच होने की वजह जयपुरी बोली को प्रभाव इन बोली प्राव थे। देखो जयपुर कोची का नाम भरतपुर अलवर का संग ज्यादा है, तो भाषा तो भी जयपुरारी डुडाड़ी भाषा है, राम मेवाती है, दोनों मिल जाएगी, मिलेगी आधा सब दिल्ला जगह आधा ही लिया जाए। या सो ये वक्त गयो वहां मैं समरारो डोल रहे हूं बाकी तलाश में। सर की समझ लो करे, कोई बात नहीं है। तो बिछोता मेवाती जो बोली जाती है अलवर क्षेत्र, बिछोता मेवाती, ये मेवाती का अन्य प्रकार है, अलवर के उत्तर पश्चिमी और जयपुर राज्य के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। वैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने मेवाती को बिछोता ही नाम दिया था, अगर आप अच्छा तैयारी कर रहे हो तो रख सकते हो ध्यान में। फिर खड़ी मेवाती भी आ जाएगी इनके अंदर, तो इनका बहुत प्रकार है लेकिन कभी पूछे नहीं गए, तो हम ज्यादा इसका जिक्र नहीं करते हैं। भरतपुर जगह है ना, खड़ी मेवाती को प्रयोग ज्यादा करे, भरतपुर जिले में रहना। चलो ग्रियर्सन के हमने 2 विभाजन पढ़ लिए, पहला पढ़ा मारवाड़ी वाला पश्चिमी, फिर पढ़ा उत्तर पश्चिमी। अब हम ग्रियर्सन का पढ़ लेते हैं कौन सा विभाजन, तीसरा विभाजन। कि इसने तीसरा विभाजन कौन सा किया था, मध्य पूर्वी राजस्थानी। हिम्मत बनाया राखियो टाबरो, हिम्मत बनाया राखियो।
टॉपिक कोई सो रोगो नहीं है, बहुत दो टॉपिक है, लेकिन हिम्मती टापरांग लिए कोई दो रोगो नहीं। मध्य पूर्वी राजस्थानी सर इंग मा फिर कौन सो आओ गुरुजी, यो केलो चो है थारो कौन सो आओ देखो। तोरावाटी बिया देखा तो, क्योंकि जयपुर सीकर नजदीक है तो टच तो आओ। राजावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, योजको बखत को छोरो, योजको क्षेत्र है नहीं, नागरचाल है और आड़ोती की कुछ बोलियां भी इसमें सम्मिलित है। इसमें सब मैंज की बोली है, बास है जयपुर की बोली। देखो मैन तो यही है, यूं ही कि निकल गए। आदर्श बोली इसके अंदर जयपुर है, जयपुर संभाल में प्रचलित होती है। इस कारण इसे हम जयपुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य में जयपुर का लमसम आ गया तो हम जयपुरी भी जयपुरी भी कह इसका। और जयपुर क्षेत्र में डुडाड़ बोले तो टाबरो इन थे डुडाड़ी भी बोल उसको। गुरुजी हम पल्ले पड़े, डुडाड़ी है न्यू बोलो तो ले न्यू बोल दियो। लेकिन इन्ना आगे मारवाड़, इनने गुजरात, तो मारवाड़ी गुजराती का भी दो चार शब्द पकड़ लिया तो मिश्रित तो क्यों। ये कहां बोली जाएगी, ये हो जाएगा आपका जयपुर है, टोंक है, जयपुर है, टोंक है, अजमेर है, और थोड़ा बहुत राजस्थान को उत्तर पूर्वी हिस्सों भी कह इसका। संत दादू दयाल, दादू वाणी जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, वो डुडाड़ी। डुडाड़ी का मतलब जयपुर है, ढूंढ ढूंढ के दुश्मना मारिया जब नाम पड़ गया डुडाड़ी। कुछ कहते हैं ढूंढ नदी की वजह से पड़ा, जो भी हो। डुडाड़ी को थोड़ो बहुत परिष्कृत रूप जो कहने वो गए हुए हाड़ौती के अंदर, आ ध्यान रखियो। इन बोली एक प्रकार मतलब टूटो रूप जागे, परिवर्तित रूप कोटा बूंदी झालावाड़। जो सूर्यमल जी मिशन के काव्य है वो किस भाषा में, वो हाड़ौती भाषा के अंदर है। ठीक है गुरुजी, तीन प्रकार है, तीसरो भी मारे पल्ले पड़ गयो। चलो तो फिर चौथे प्रकार में चलते। चौथो कौन सा प्रकार बताए, चौथो बताए दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ग्रियसन को चौथो प्रकार है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। ये जो क्षेत्र है सर ये कौन सा है, यो है ये सर ये कौन सा होगा, मालवी है, रांगड़ी है, क्योंकि इनने आ गया मालवा, तो कुछ भाषा था आप मालवा की ले लिया, कुछ इनने ले लिया कुर्सी इनने डुडाड़ी की। कई बार एग्जामिनर जो कोई नहीं वो थाने करेगा कंफ्यूज, थे एग्जाम हॉल में बैठे पसीनों आ रहे और कंफ्यूज के ऊपर कंफ्यूज। किस भाषा में मालवा व डुडाड़ी दोनों का मिश्रित रूप है, ऐसा प्रश्न बना सकता है वो, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद उस समय बनाता है एग्जामिनर, वो ऐसे क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपकी गाइड में मिले हर पर्सन। यो जो को भाषा या बीच में आ गई कौन सी, हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब कोटाबूंदी बारह झालावाड़, मालवा क्षेत्र जो है। मारवाड़ी व डुडाड़ी, मारवाड़ी की भी विशेषता है, डुडाड़ी की भी विशेषता है, मराठी को भी प्रभाव है। लो कर लियो बाता गुरुजी, सगड़ा बिल्कुल सगड़ा गए। मालवी भाषा जो है ना, मालवा क्षेत्र की भाषा वो बहुत ही प्रिय और कोमल भाषा है, मालवा क्षेत्र की बहुत ही कर्णप्रिय। मालवा राजपूतों द्वारा इसका प्रचलन किया गया था, और मालवे राजपूतों प्रचलन इस क्षेत्र को रांगड़ी भी बोला जाता है। ओ रे रांगड़ी, रांगड़ी अभी ध्यान रखिए, मालवे के राजपूतों द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया गया, इसे रांगड़ी भी कहा गया। लास्ट दक्षिणी राजस्थान, वैसे लास्ट नहीं है अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। चलो पांचवा प्रकार, बढ़िया समझ में आ रही है नहीं थारे, ठीक है थार कमेंट में बेरो पढ़ाना कि शोक समझ में आ रही है थारे। लास्ट कौन सी है, दक्षिणी राजस्थान। अब बताने की जरूरत नहीं है कि दक्षिणी राजस्थानी में कौन सा क्षेत्र आता है, इतना तो नॉलेज आपको है ही। ये लो दक्षिण राजस्थानी, यहां की मुख्य बोली है निमाड़ी। अबे नाम कौन सुने डांट लाना, आप ये बता नहीं सुन रहे सुन। वैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत में जो जाति रहती है पर्वतों में भील वगैरह, तो उनके द्वारा बोली जाती है ये भीली भाषा भी कह सकते हैं। ग्रियसन ने इसे भीली और खानदेशी भाषा का नाम दिया था इस क्षेत्र को, क्योंकि भील क्षेत्र है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे भीली नाम ही दिया था, क्यों, क्योंकि ये भीलों द्वारा बोली जाती पहाड़ी। भीलीज की बोली भील जो बोलते हैं उसमें गुजराती भी मिक्स है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्षेत्र गुजरात टच हो गया। अरे जो क्षेत्र, जैसे मैं बोलता हूं
शुरुआत में जब मेरे लोग वीडियो देखते थे तो ये सोचते थे कि ये बंदा हरियाणा का है। क्यों? क्योंकि मेरी भाषा में हरियाणवी भाषा आ जाती है। अब आपको सर आप कौन से हरियाणा को, अरे हरियाणा का नहीं है, हमसे हरियाणा मात्र 40 किलोमीटर दूर है। अब तुम बताओ 40 किलोमीटर दूर को मतलब बट्ठे कोई बोले नहीं के करे भाया बड़लो कोई बोले नहीं बाट तक सुनाई देगी। मैं बोलांगा नहीं कि कौन करा वो बान सुनाई देगो, तो फिर मिक्स हुए को कुछ बे मारली ले लिया कुछ मैं बाले, तो जहां पर बॉर्डर टच हो गई तो वो हो गई खुद ही। तो यहां पर देखो गुजरात टच हो गया तो कुछ गुजराती भी मिल गया। ठीक है गुरुजी, अब हम कुछ नॉर्मल बात हो रहा है जो एक एक लाइन की बातें आप लिखोगे। देखो टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को मात्र 2 भागों में बांटा है उन्होंने एक तो पश्चिमी राजस्थानी नाम दिया जो पश्चिमी क्षेत्र में आती थी, जैसे शेखावाटी, जोधपुरी है, ढंडकी है, बीकानेरी है, बागड़ी है। एक पूर्वी राजस्थान जो ढूढ़ाड़ी है, तोरावाटी, जयपुरी, कांठेड़ी, अजमेरी, किशनगढ़ी, 2 ही भागों में बांटा। नरोत्तम स्वामी ने भी राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा उन्होंने। एक तो पश्चिमी मारवाड़ी बांटा उन्होंने, फिर पूर्वी बांटा, उत्तरी बांटा और दक्षिणी बांटा नरोत्तम ने। एक एक लाइन में आप लिख सकते। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान को मुख्यतः 5 भागों में बांटा, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मालवी, मेवाती, बागड़ी। अब मैं सारी भाषाओं के अंदर आपको एक लाइन सुनाता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो भाषा का। चलो सर सुनाओ। क्यों नहीं सुनाएंगे भाई, हमें आती है, हम सुनाएंगे। ये एक लेख है जिसकी मैंने 3 ही लाइन ली है। ये लेख लिखा हुआ है, किसका है ये? एक कंजूस कहानी है डॉक्टर मेनारिया की। ठीक है, मेनारिया ने एक कंजूस की कहानी लिखी। पूरी कहानी मैं बताती हूँ आपको। हर भाषा की 2-2 लाइनें ली है। हिंदी में इसे ऐसा बोला जाएगा कि एक कंजूस के पास थोड़ा सा धन था। ठीक है गुरुजी, उसे हमेशा डर लगा रहता था कि संसार भर के सारे चोर और डाकू मेरे ही धन पर नजर लगाए, न मालूम कब वे लूट लेंगे। ये है हिंदी। इसी बात को मैं मारवाड़ी में बोलूं तो कहिया बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक कंजूस कने थोड़ो सो धन हो और उनने रोजीना इन बात री डर रहे तो कि संसार रा सगड़ा चोर और डाकू मारा ही धन माथे नीजर गडोएडा है और एडी नहीं हुए कि बे कदई इन्हें लूट ले। ये बात मारवाड़ी के अंदर है। यही बात मैं बोलता हूं अब मेवाड़ी ने माथे। मेवाड़ी में उसी लाइन को कैसे बोला जाएगा कंसेप्ट दूर करने के लिए। वैसे प्रश्न नहीं पूछेगा यहां से कोई। एक मूंजी तीर रे थोड़ोक धन हा, एक मूंजी तीरे थोड़ा धन रे वणी ने हमेशा वो लाग्यो रे तो कि दुनिया मात्रा रा चोर और धाते दी भरा हीज धन ऊपर आंख लगाया है। यानी पेवर मार मेवाड़ी तो समझ में नहीं आ रही है, मारवाड़ी आ रही था आ को नहीं आ रही, उत्तरी राजस्थान आ रहा। नी जाने कदी भी लूटी लेला वणी आपना धन ने संकट हुए, नी जाने कदी भी लूटी लेला वाणी आपना धन रे संकट बचावा रे बातें आपनो हगड़ो ही वेच खींचने। अब थोड़ी समझ में आ रही आई बात मैं बोलूं जयपुरी भाषा के अंदर, ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर तो सुनो कि एम मुंजी कने थोड़ो सो धन छो, क्योंकि ढूढ़ाड़ी भाषा में 6 हो सकता है, इसलिए कोई एक लाइन लिख दे कि ये कौन सी भाषा में, तो 6 शब्द आवे तो पकड़ ले ये ढूढ़ाड़ी है। ऊने हर वक्त यो ही डर लाग्यो रहे छो कि दुनिया भर रा सगड़ा चोर धाड़े थी मारा ही धनरा आंख गाड़ मेली छे। यानी भूत भविष्य वर्तमान 6 में ही अटकेड़ो काई ठीक कदा आरे लूट लेला। अब बात है जयपुरी में। यही बात अब मैं बोलूं हाड़ौती भाषा रे माथे। तो सुनो, एक मूंजी रे थोड़ी पूंजी छी, वाह, एक मूंजी रे थोड़ी पूंजी छी उन्हें सदा डर लागबो करे कि छोके संसार भर रा सारा चोर अरे धाड़े थी मारा ही धनरी आड़ी चौकता झांकता रहे छे, न जाने कद आर वे लूट ले। सर 6 तो इसमें भी है, तो ये इसी की उपबली है, आवे गो थोड़ा सा समझ लेना। मालवी, एक मुंजी रे कने थोड़ो माल, वाह मालवी, वणी ने हदाई ओ डर लाग्यो रे तो कि आखी दुनिया रा चोर रे डाकू महाराजा धन रे आंखा लाग्या थका है, नी मालम कदी आई ने वे लूटी लेगा। हे भगवान। और सुनो, आई भाषा में मेवाती में बोलूं, ये कौन सी में बोली है मैंने, ये है मालवी। अब मेवाती के अंदर एक मक्खी चूस के पे कछु माल मतो हो वालू सदा याई डर बन्यो रहो के सारी दुनिया रा चोर और लूटनिया भराई धन की चगेस में है, कहा था जाने कब लूट ले या सोचबा ने अपना माल मता लू बचान की खातिर घर को
68 कुड़सठ बेच एक सोना की ईंट मोल ली। थोड़ी सी आगे की लाइन आई बात मैं बागड़ भाषा में बोलूं गुरुजी के करन ला रहे हो बस खाता बागड़ भाषा में क्या बोलो एक शाम ठाने थोड़ो धन हतो अने दाढ़ी ई बीक लागी रहती के हेती जगत रा हगरा होर चे डाकू महाराजे धन ऊपर नजर राखी रहे छे ने जाने कारे आवीने ई लूटी ले। हे भगवान तुझ बोल लो राजस्थानी सगड़ी शेर करा दी था बेटी का बापू। चलो अब जो आपके राजस्थान अध्ययन के अंदर दे रखा है हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं और पढ़ते ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, फोकट का नंबर है जान ना दियो और तो देखियो बालियो गैलेडो थारे के याद रहो आगलो सो याद होना चाहिए। देखो मैं चित्र द्वारा लिखूंगा कि ये बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न ज्यादातर एक चीज तो फिक्स है, दो तो रट्टी लियो कौन सी पिंगल और डिंगल। पै से पिंगल पै से पूर्वी राजस्थान और इनने है डिंगल। बतावे डिंगल डिंगल में डे ठा शब्द ज्यादा है। डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान के चारणों की भाषा है। ये पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। ये भी एक प्रकार से साहित्यिक भाषा है। बोली वैसे कहीं नहीं जाती है, बोले तो समझ में को नहीं आई। डिंगल पिंगल तो रट लिया, पूर्वी राजस्थान पिंगल पश्चिमी राजस्थान डिंगल ओ प्रश्न तो सौ ज्यादा ब्राइड है। वो तो मतलब फिक्स कर लियो कि हर एग्जाम में आवेगी डिंगल पिंगल डिंगल पिंगल, क्योंकि डिंगल की जब डंगरियां बजती है तो पिंगल की पेंजनियां बंद हो जाती है। डिंगल डिंगल ये वीर रस की भाषा है डिंगल। चलो ठीक है, अब हम और भाषाएं देखते हैं कौन से जिले में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है सबको पता है कि सर इस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, हमें बताने की जरूरत नहीं, इतना हमें आता है, तू आगे चाल बिल्कुल थाना है। फिर है गोडवाड़ी, लिखता जाइयो इंपॉर्टेंट चीज है ये। गोडवाड़ी बोली जाती है पाली क्षेत्र के अंदर, गोडवाड़ी बोली जाती है पाली। फिर आती है हमारी शेखावाटी, जो भाषा शेखावाटी है वो बोली जाती है सिक्कर और झुंझुनू मुख्य रूप से। कौन सी शेखावाटी, जो हूं बोलू छू वह भाषा है शेखावाटी। सिक्कर चूरू झुंझुनू मुख्य, लेकिन मैन सिक्कर और झुंझुनू आते हैं, ठीक है। फिर आती है खेराड़ी, खेराड़ी भाषा कहां बोली जाती है? खेराड़ी ये बोली जाती है एक तो सिरोही के अंदर, खेराड़ का मतलब सिरोही। फिर बूंदी शाहपुरा और रट लियो, खेराड़ी सिरोही बूंदी शाहपुरा, लिख लियो सिरोही बूंदी शाहपुरा, बहुत इंपोर्टेंट है, लिखता जाइयो। फिर आती है मेवाड़ी, बताने की जरूरत को नहीं कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जकी भाषा बोली जाएगी बा मेवाड़ी है, बिल्कुल भी बताने की जरूरत को नहीं, आराम से मेरे उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वो क्षेत्र है। फिर आवे बांगड़ी, बागड़ी, बांगड़ी कौन सो सगड़ा ने बेरो है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जावे, हो जाएगी बागड़ क्षेत्र की भाषा डूंगरपुर बांसवाड़ा। गुजरात इधर टच है तो राजस्थानी और गुजरात मिश्री जकी भाषा है बा कौन सी है? बागड़ी भाषा। आराम से मेवात बेरो, ये मेव क्षेत्र भरतपुर क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती। ये तो आपके आराम से याद है, मुझे पता है। जो टप है सिर्फ उसको, जैसे हो सकता है गोडवाड़ी का आपको नहीं पता, खेराड़ी का आपको नहीं पता, बे ध्यान रखनी है। मेवाड़ी मेवाती, मेवात क्षेत्र मेव जाती रहती, किन्ने अलवर भरतपुर करौली मेव आंदोलन पड़े भी क्षेत्र में मेवाती। मालवी ये है मालवा, और मालवा के तट क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहां कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी, जिसे आप हाड़ौती भी कह सकते हो। डुढाड़ी सैन्य बेरो, ये जयपुर साइड में झाड़साई झाड़ सिंह जी, तो झाड़साई यानी वहां के सिक्के थे वो झाड़साई सिक्के थे, उसी के आधार पर ऐसी कई चीजें झाड़साई भाषा भी होगी। तो बी साबु डुढाड़ी कैसका है? झाड़साई। अब डुढाड़ी तो सारा नहीं बेरो है कि डुढाड़ क्षेत्र कौन सो है? ढूढ़ नदी जहां से बहती थी वो क्षेत्र डुढाड़ी है। तो यहां बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? जयपुर के आसपास डुढाड़ी बहुत फेमस भाषा है, गयो छू छाछी छाछू जो, ठीक है। कठे जयपुर आराम याद रहे। फिर एक भाषा आती है नागरचोल। अब एट ऊट पटांग है, अन्य ध्यान रखना चाहिए, बाकी डुढाड़ी किंगो गलत में यार, सबको इसी वेगो। टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर कौन सी? नागरचोल कहां बोली जाती है? टोंक साथ साथ में लिखता जाइए। किशनगढ़ी, किशनगढ़ बेरो है। राजावाटी, राजा महाराजा जयपुर आ रहा, राजावाटी या काठेड़ी गठे जयपुर के अंदर, राजावाटी काठेड़ी प्लस काठेड़ी कहां? जयपुर।
सर याद रहे जो बिल्कुल। 84 कहां, टोंक और जयपुर। 84 टोंक व जयपुर, बिल्कुल याद रहे जो कोई। और लास्ट है ही हाड़ौती, कोटा बूंदी हाड़ा, चौहानों द्वारा बोली जाने वाली हाड़ौती कोटा बूंदी बारा, जिसे मालवी भी कह देते हो। अहिर वाटी, अहिर कहां थे, अलवर साइड, भरतपुर साइड इधर। तो अहिर वाटी मंडावर और बहरोड, अलग अलग लाइन है, एक एक लिखो। अहिर वाटी, अहिर वाटी अहिरों द्वारा प्रयोग की गई भाषा अहिर वाटी, जो कहां बोली जाती है, अलवर की दो जगह है, मंडावर और बहरोड। अलवर की जगह मंडावर और बहरोड, मंडावर प्लस बहरोड के अंदर कौन सी, अहिर वाटी। लिखो लिखो। जयपुर मेंज की जयपुर व कोटपुतली। मेवाती बताई दिया, अलवर भरतपुर है, जो ब्रज से मिश्रित है बिल्कुल। भीलवाड़ा जिले में, शाहपुरा बूंदी जिलों में बोली जाने वाली है खेराड़ी, याद रखिए। खेराड़ी जो मारवाड़ी की उपबोली है, खेराड़ी जो मारवाड़ी की उपबोली है, अलग से लिखो। खेरवाड़ी जो मारवाड़ी की उपबोली है, जो शाहपुरा बूंदी जिलों में बोली जाती है, खेराड़ी, जिसके अंदर सही मिश्रण है, यानी मेवाड़ी, डुडाड़ी, हाड़ौती, क्योंकि क्षेत्र से आगे सह मिलगी में तीनों आ रहा आगे, कभी इल्लो डायलॉग सुनियो, कभी इल्लो सुनियो, कभी मिक्स बनाती। कौन सी, खेराड़ी, रट्टा मार दियो खेराड़ी। शेखावाटी जो हमारी भाषा है ना, वो बच्चों इसी मारवाड़ी की बोली है, इल्ली की आई भाषा है ये। शेखावाटी जो है वो, क्योंकि मैं मारवाड़ी बोलूं बस, तो समझ जाओ मैं शेखावाटी हूं, हो क्यों। और वैसे प्रभाव इसके ऊपर ढूढ़ाती का भी, लेकिन मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है, ये भी मारवाड़ी की है, जो पाली क्षेत्र में बोली जाती है ना। राठी, महड़, कठोर, बयाना, ये मेवाती की उपबोलियां हैं, अलग से लाइन लिखो। राठी, मेहण, कठेर, भयाना, मेवाती की उपबोलियां हैं। एक लाइन और लिखो। हाड़ौती, तोरावाटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार उपबोलियां पूछ लेता है। पहली कौन सी बताइए, पहली मैंने बताई राठी, मेहण, कठेर, भयाना, ये मेवाती की उपबोली। दूसरी मैंने बताई हाड़ौती, तोरावाटी, अजमेरी, 84, नागरचोल, ये डुढाड़ी की उपबोली है। लिखो हाड़ौती, तोरावाटी, अजमेरी, 84, नागरचोल, ये डुढाड़ी की उपबोली है। ग्रियसन ने भीली भाषा जो है वो बागड़ी को कहा है। लिखो अब एक एक लाइन। आप इस बात को जानते हो कि राजस्थानी को 22 भाषाओं में मान्यता नहीं है, इसी के लिए तो मामला चल रहा है, मुद्दे उठ रहे हैं बार बार। राजस्थान की राजभाषा भी एक प्रकार से हिंदी ही है, क्योंकि राजस्थानी को तो मान्यता है नहीं। लेकिन हमारी मातृभाषा क्या है, राजस्थान। मातृभाषा वो है जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, वही मातृभाषा है, जिसकी लिपि क्या बताया, महाजनी या बनियावाटी। पहले ही मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी, महाजनी, बनिया प्रयोग करता बा। हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, ये एक एक लाइन के प्रश्न है जो आप लिख लो। लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है, 21 फरवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। एक एक लाइन की है, लिख लेना। राजस्थानी भाषा जो है वो भारतीय भाषाओं की दृष्टि से 7वें स्थान पे आती है अपनी। वाह गुरु जी, तो आपा के थोड़ा थोड़िया अपनी 7वें स्थान पर आया। विश्व के भाषा में अपनी आवे 16वें पर, और गुरु जी विश्व में स्थान बना रखे, के बात है। अब पता है क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक मारवाड़ी है, लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक कहां की है, क्षेत्रफल में बड़े जिले कौन से हैं सर, मारवाड़ वाले हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, यही तो है। लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक की जिले की जयपुर की, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक मारवाड़ी है, लेकिन सर्वाधिक बोली कौन सी जाती है, जनसंख्या सर्वाधिक कहां की, जयपुर की, तो सर्वाधिक बोली कौन सी जाती है, डुढाड़ी। दोनों प्रश्नों में अंतर है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मारवाड़ी है, सर्वाधिक बोली। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कब से कब तक है, 1650 से 1850 तक राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड माना जाता है। चलो ठीक है, अब एक एक लाइन के कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। चल इंपॉर्टेंट ये है मारवाड़, तो आप आएंगे नाम दे दिया कि मारवाड़ी, ठीक है। सर कौन से जिले आएंगे, बताने की जरूरत थोड़ी है, जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, पाली है, नागौर है, जालौर है, सिरोही है, यही जिला होगा। मारवाड़ी का प्राचीन नाम था कुवेलमाला, कुवेले माला।
या फिर आप कह इसका मरु भाषा, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और इसकी साहित्यिक भाषा क्या है, डिंगल, सबको पता है। अब जो चीज है वो लिखो, मारवाड़ी की साहित्य भाषा क्या है, डिंगल। अब मारवाड़ी की उपबोलियां लिखो, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो बता दिया, या तो पूछेगा ये किसकी उपबोली है, लिखो उपबोली। मेवाड़ी, लिखता जाओ। बांगड़ी, शेखावाटी, मेन चीज ये एक उपबोलियां रट लेना। कौन सा क्षेत्र, 2 ही प्रश्न रटने और नहीं रटने। लिखो बीकानेरी, ढैटैकी, अब इसो नाम आ जाए आपने मौत होगी गोड़। थड़ी, क्योंकि बीकानेर क्षेत्र ने बोला तो आराम याद रह जाओ, थड़ी बीकानेर क्षेत्र ने बोला है। खेराड़ी, नागौरी, कौन से क्षेत्र में, यही तो है। देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, ये चीजें रट लेना दोस्तों। कैसे बनाओगे, मैप बनाओगे, मारवाड़ बनाओगे, फिर मारवाड़ों में ये कहां कहां बोली जाती है, मारवाड़ी के अंदर तीर लगाओगे, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, नागौरी, तीर बना के थड़ी, ऐसे बनाना है। क्योंकि उपबोली पूछी जाएगी, या तो वो नाम देगा कि खेराड़ी है, देवड़ावाटी है, गोड़ावाटी, थली किसकी उपबोली है। 2 ही तरीके, या तो सीधा कहेगा मेवाती कहां बोली जाती है, या ये। इसके अलावा तीसरा टाइप नहीं पूछा गया आज तक। चलो हो गया पहलो, हाँ गुरुजी पहलो मारवाड़ी हो गया, और हमारे समझ में भी आ गया, और थे भी जल्दी जल्दी बता दो ताकि मारो। फिर है मेवाड़ी, क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं, महाराणा प्रताप वाला क्षेत्र उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, क्षेत्र जिला बताने की जरूरत नहीं, सबको है। जगत अंबिका मंदिर में एक शिलालेख लिखा गया है, सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य वहीं से मिलते हैं। यानी मेवाड़ी बोली का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, जगत अंबिका में लगे एक शिलालेख से मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बहुत फेमस है, अत्रि और महेश ने लिखी थी। कई बार मान लो थान पूछ ली कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भाषा की है, तो टावरो मेवाड़ी है, याद रखियो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो पता नहीं कितनी बार पूछ ली कि किसने लिखी, लेकिन इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है मेवाड़ी भाषा। अब आ जाओ डुढाड़ी, तीसरी भाषा कौन सी, डुढाड़ी। कौन सा क्षेत्र, डुढाड़ी भाषा का हमें जो प्राचीनतम उल्लेख मिला वो 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिला था। 8 देश गुजरी, इस पुस्तक से हमें डुढाड़ी भाषा का प्राचीनतम जानकारी मिली, जिसके अंदर डुढाड़ क्षेत्र है, जयपुर है, टोंक है, अजमेर है, दौसा है, इसके आसपास, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। इस बोली को झाड़साई नाम की आ जाए, चाहे झाड़साई सिक्का आ जाए, चाहे झाड़साई पगड़ी आ जाए, चाहे झाड़साई कीमी आ जाए, समझ लिया, झाड़ को मतलब जयपुर ही है, झाड़साई जयपुर। हाड़ौती बोली के बहुत नजदीक है। संत दादू और उनके शिष्य सुंदरदास की रचनाएं, इन्हीं में सुंदरदास जी की रचनाएं। डुढाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप हम पिंगल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पिंगल क्षेत्र भी इसके टच है। अब लिखो इसकी उपबोलियां, क्योंकि प्रश्न तो उपबोलियों से भी पूछना है। उपबोली रट लेना और क्षेत्र रट लेना, बस 2 ही काम कर लेना, ज्यादा माथापच्ची मत करना। लिखो 84 डुढाड़ी की उपबोली। नागरचोल, लिखो मेन चीज यही है। काठेड़ी राजावाटी, डुढाड़ी की उपबोलियां हैं 84। नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी। तोरावाटी और हाड़ौती 2 ये और लिख दो, ये किसकी है, डुढाड़ी की उपबोली। ठीक है, अब आ जाओ हाड़ौती। हाड़ौती, ठीक है। कुछ विद्वान इसे डुढाड़ी की उपबोली बोलते हैं, लेकिन इसमें गुजराती का भी प्रभाव आ गया, मेवाड़ी का भी प्रभाव, एक रिमिक्स ही हो गई। वंश भास्कर किसमें लिखा गया है, हाड़ौती या पिंगल भाषा में। राजस्थान में सभी बोलियों में सबसे कठिन जो मानी जाती है वो हाड़ौती ही मानी जाती है। ठीक है, चलो अब बताओ। अब बात आई कि पंजाबी, अब बेरो है राजस्थान पंजाब क्षेत्र, इनने कई बार गंगानगर का बच्चा हुआ नहीं पंजाबी अगर कि जैसे रीट में पंजाबी भाषा किसी की मिलेगी सिर्फ गंगानगर वाले। कई बच्चा आगे पूछा गुरुजी पंजाबी क्लास लगाऊं, पंजाबी क्लास राजस्थान सिर्फ गंगानगर में ही लगेगी, क्यों पंजाबी टीचर गंगानगर में ही है, तो पंजाबी कहां बोली जाएगी, गंगानगर हनुमानगढ़। गुरुजी हमारी यही याद हो, क्यों, क्योंकि पंजाब का क्षेत्र है।
तो मारवाड़ और पंजाबी की रिमिक्स होगी ना पाएंगे, नई भाषा बना दी, ठीक है। मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र, आराम से याद रह जाएगा, अलवर भरतपुर धौलपुर मथुरा टच हरियाणा। हरियाणी ब्रज भाषा भी इनमें थोड़ी रिमिक्स हो रही है, संत चरणदास दी है, दयाबाई है, सहजोबाई है, आसगड़ा ग्रंथ क्या है मेवाती के अंदर, ठीक है। देखो मेवाती बोली जी नहीं, वह पश्चिमी हिंदी, ध्यान रहे भाई ये भारत है, भारत में आप बात करा तो उस क्षेत्र जो है वो पश्चिमी भारत में आ गया, तो ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी क्षेत्र है वो, प्लस राजस्थानी। मेवाती जो है वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिखो मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। और राठी और महेटा कौन कौन सी, राठी प्लस महेठा, क्योंकि राठी नाम आता है गठी मारवाड़ी नाजरदे बगागी नस्ल है। राठी और महेटा मेवाती की उपबोलियां है, लिखो ये काम के प्रश्न यही है। राठी व महेटा बहुत डिटेल बता दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं है। राठी व महेटा मेवाती की उपबोली है। अलवर जिले की कुछ जगह है जैसे प्रतापगढ़ है, अजबगढ़ है, थानागाजी है, बल्लेवगढ़ है, वहां कठेर बोली बोली जाती है, ठीक है। फिर आता है मालवी, कौन सा क्षेत्र है, मालवा के टच क्षेत्र, मालवा प्रांत में टच होना वो मालवी है, जिसमें झालावाड़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये तो क्षेत्र है, झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ ये तो क्षेत्र है। इसकी उपबोली लिखो, मालवी की उपबोली, रटना इसी को है, लिखो निमाड़ी रागड़ी, निमाड़ी रागड़ी, ये चीजें रट लेना उपबोलियां, प्रश्न कई बार पूछ ले, निमाड़ी रागड़ी सोडवाटी पाटवी किसकी उपबोली है, आगोड़ो उपबोलियां स्पेशल रट लेना, भले ही दो ही रट लेना क्योंकि वो 5 नाम देगा, 2 मिलते ही पकड़ लेना उसको कि ये राज। लिखो मालवी की उपबोली, लिखो निमाड़ी रांगड़ी सोडवाड़ी, मेरा आपके को नहीं याद रहे, निमाड़ी रांगड़ी सोडवाटी पाटवी रतलामी और उमठवाटी, गुरुजी और बोलो, निमाड़ी रांगड़ी सोडवाड़ी पाटवी रतलामी और उमठवाटी, ये मालवी की उपबोली है, निमाड़ी, ध्यान रहे, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी हम कह सकते हैं। फिर आती है ब्रज भाषा, गायों का गमन और चरवाएं बाड़ों का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, कौन सी, ब्रज भाषा। बीसल देव रासो जो लिखा गया ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य है। ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाएगी, भरतपुर के टच, भगवान कृष्ण की नगरी के आसपास क्षेत्र बोला है, भरतपुर और धौलपुर की कौन सी भाषा है, ब्रज, ठीक है कुछ। आगे चलो देखो, अगली भाषा है राठी, अहिरवाटी, ये भी पहले हम जिक्र कर चुके हैं शायद। अहिर मानी यादव, यानी यादवों की बोली। ये बांगरू हरियाणी और मेवात के मध्य संधि स्थल में बोली जाने वाली भाषा है, यानी मुख्य रूप से ये भाषा जो बोली जाती है वो इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। बांगरू हरियाणवी और मेवाती के मध्य संधि स्थल का कार्य करती है। अलवर जिले में बोली जाती है, बहरोड है, थानागाजी है, हरियाणी रेवाड़ी है, जयपुर थोड़ा सो पश्चिमी पूर्वी साइड है, कोटपुतली, अठ बोली जाएगी कौन सी, अहिरवाटी। नीमराणा के राजा थे चंद्रभान सिंह के दरबार में जोधराज ने हमीर रासो लिखा था। और गुरुजी हमीर रासो तुम्हारा ही सुन रहे, महाकाव्य है, वो किस बोली में था, इसी बोली में था। और नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह के दरबारी जोधराज ने हमीर रासो महाकाव्य लिखा था, जो इसी भाषा के अंदर है, राठी भाषा है। फिर आवे बागड़ी, तो बेरो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, आराम याद रहे जाएगा, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा, बस भीलों की बोली भी कैसे थे, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रताप। बागड़ी जो बोली है उसमें मारवाड़ी है, मालवी है, दक्षिणी पूर्वी है, गुजराती, कहीं मिलेडी इनमें। फिर है रांगड़ी, और गुरु जी कितनी कही यहाँ, अरे घनी है, कमी थोड़ी राजस्थान में, राजपूतों द्वारा बोली जाती थी, जो मालवा के मिश्रण क्षेत्र से रांगड़ी का आ गए। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भाषा है अभी गोडवाड़ी, जालोर के आसपास पूर्वी भाग, प्रारंभ जिले, बाली तहसील है, आदि क्षेत्र में बोली जाती है, गोडवाड़ क्षेत्र में बोली थी। ये मारवाड़ी की ही उपबोली थी गोडवाड़ी। बीसल देव रासो जो है वो इसी के अंदर लिखा गया है, प्रमुख रचना है बीसल देव रासो, जो नरपति नाले ने लिखा था, वो गोडवाड़ी है। इसकी उपबोली है सिरोई, गोडवाड़ी की उपबोली सिरोई, बालवी, खड़ी, 2 है, थोड़ी सी याद रखो। फिर है तोरावाटी,
सैनबेर तोरावाटी का क्षेत्र कौन सा है? सीकर का आसपास नीम का थाना है, एसवी माधोपुर है। फिर है खेराड़ी, दोबारा मैं ये बता रही हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख लियो। खेराड़ी मेवाड़ी डुडाड़ी हाड़ौती को थोड़ा सा मिश्रण रूप है जो बोली जाती है। खेराड़ी कहां? जहाजपुर के अंदर, क्योंकि ये क्षेत्र है नहीं वो तीनों क्षेत्रान प्रभावित करे तो एक नई बोली पड़ गई कौन सी? खेराड़ी, क्योंकि सारों ही आगे टप्पा मारन लाग रहे हैं। तो खेराड़ी, जहाजपुर और टोंक दो जगह ध्यान रखना, ये अलग टाइप से है, क्या पता इसको पूछ ले। ठीक है, मालपुरा टोंक में बोले बिन माल खेराड़ी कह दी, बस इतनी बात है। फिर है देवड़ा वाटी, ये देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाए। देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी ये मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। दूसरा नाम ही सिरोही है देवड़ा वाटी को। ढटकी, यह भी मारवाड़ी की उपबोली, पहले बता दिया। बीकानेर जैसलमेर जोधपुर में बोली जाए ढैटकी, मारवाड़ी का है, पहले मैं लिखा चुका हूं। फिर है ढाटी, ढाटी ध्यान रखना, ढाटी ये बोली जाती है बाड़मेर। और अगुड़ जी की तो कोई बताई को नहीं, मैं बता दियो, लिख ले। अब यू 12 49 के शेखावाटी सीकर चूरू चूरू थली, थलीज की है बा गंगानगर बीकानेर चूरू वो क्षेत्र है, मारवाड़ी की उपबोली बता दी। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, जबकि डुडाड़ी की उपबोली है कौन सी? काठेड़ी। अलग आगे फिर 84 जयपुर क्षेत्र है। नागरचोल स्वाई माधोपुर क्षेत्र में। राजावाटी जयपुर का आसपास है क्योंकि डुडाड़ी की उपबोली है। जगरोती करौली के अंदर, जगरोती करौली की। धावड़ी उदयपुर, लिख लो, लिखो तो, बाकी इतना नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा गया है, तो आपको भी नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों टॉपिक बहुत लंबो खींचिए, फुल डिटेल है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको कैसा लगा वो आप ही बता पाओगे, मुझे क्या पता, आपके कमेंट्स ही पता चलता है कैसा लगा। ओके थैंक यू, नेक्स्ट कोई रीट का टॉपिक उठाएंगे। ये सब में लगता है राजस्थान में। ओके थैंक यू।